हो गया कि किसी के बारे में विचार विमर्श करना की चीज क्या है। ठीक है, जो यहाँ कह रहा है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल, सार्थक मेल क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं। जैसे गाय, हवा, हिमालय। जैसे गाय, हवा, हिमालय, ये सब क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। तो वर्णों और ध्वनियों के मेल से कैसे? तो ध्वनि मैंने कोई साउंड जो है यहाँ से निकल रहा है ना। जैसे बोले कुछ भी बोलते हैं, हेलो बोल रहे तो शब्द सुनाई दे रहा है ना, तो ध्वनि निकल रहा है। इस ध्वनि को हम लोग क्या चीज में प्रकट करते हैं? शब्द में प्रकट करते हैं ना। कुछ बोलेंगे, भूखबो करो, हंसबो करो, कोई भी चीज में बोलेगा तो एक शब्द में प्रकट होगा। ठीक है, तथा इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होती है। यानी वर्ण जो होता है ओ, आ, ओ, ये सब जो अक्षर है, यह सब यही इसमें कहता है कि इन शब्दों की जो रचना, जो हिमालय बना है, हवा बना है, गाय बना है। अब देखो गाय बना है तो ग जोर अ जोर य, तो ये दोनों शब्द को मिला देंगे क्या हो गया? गाय। क्या हो गया? गाय। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों का कब बनता है? जब वर्णों के मिलने से, वर्णों के मिलने। इसमें देखो को आता है, वो देखो स्वर वर्ण है ना, यो है ना, तो इन सब चीज को मिलाने के बाद क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? शब्द। अब समझते हैं कि शब्द की रचना दो या दो अधिक वर्णों से होता है। शब्द की रचना दो या दो से अधिक क्या होता है? वर्णों के मेल से हुई है। अगला है शब्द और पद। बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि शब्द क्या हो गया और पद क्या हो गया। तो यहाँ कंफ्यूजन दूर। देखिए, ध्वनियों के मेल से, किसके मेल से? ध्वनि। अब ध्वनि में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया है पो, ओ, न, ई, पानी। यहाँ क्या बना? पानी। क्या बना? पानी। कहता है ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ध्वनियों के मेल से जो क्या बनता है? शब्द बनता है। जो हम बोल रहे हैं, तो बोलने के बाद जैसे बोलेंगे प, फिर बोलेंगे पो, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? पप हो जाएगा। पप है ना। अब बोलेंगे मामा, तो माँ जर अ, फिर माँ जर अ, है ना, माँ। तो ये जो निकल रहा है ध्वनि है, जो काम कर जा रहा है, तो वही चीज जो ध्वनि के मेल से जो ये बन रहा है, वही क्या बनता है? शब्द। तो जैसे कहता है कि प, अ, न, ई, पानी। क्या होना? पानी। अब कहता है पद क्या होता है? शब्द समझ में आ गया? पद। पद में क्या होता है? ये समझिएगा। पद कहता है कि शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक हो, यानी कोई भी जो शब्द हो और वो वाक्य में क्या हो? अर्थवाचक हो। वाक्य में क्या हो? अर्थवाचक हो। यानी कोई शब्द जो वाक्य में अर्थवाचक, क्या कहता है कि पद जब शब्द बनकर, शब्द वाक्य में, जब क्या कहता है? शब्द वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए। कोई वाक्य जो बना, सेंटेंस कोई बना, उसमें कोई चीज को हम क्या करें कि उसका कुछ अर्थ प्रकट हो। जैसे कि क्या है? कलम नई है। अर्थ क्या प्रकट कर रहा है? कि कलम जो है नई है। क्या वो कह रहा है? कि कलम नई है ना। अब कह देगा, जैसे कि और कुछ कह दो कि हम घर में पढ़ते हैं, हम घर में पढ़ते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम डेली घर में क्या करते हैं? हम लोग पढ़ते हैं। तो अर्थ क्या? हम यहाँ पे देखो, हम घर में पढ़ते हैं, तो जो उसमें है क्या काम कर रहे हैं? तो उसमें पद जो है ना, बहुत जगह क्रियापद होता है, बहुत जगह सहयोगी पद होता है, तो वो जोड़ने की वजह से। तो वही चीज कह रहा है कि शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक, कौन वाचक? अर्थवाचक, जिसका कुछ अर्थ निकले, अर्थवाचक बनकर आए, तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। चलो, इसमें सबका लिखा गया है कि किसी का बच्चा है? यहाँ तक सबका समझ आ गया? ठीक। अगला लिखिए। ठीक है, शब्दों के भेद चलेगा। क्या देखेगा? शब्दों के भेद। भेद मैंने होता है कि अलग अलग प्रकार, अलग अलग। अब भेद बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार बोल सकते हैं, अलग अलग वर्गों में बांटा गया, ये भी बोल सकते हैं। सबका मतलब एक ही होता है। यहाँ कह रहा है कि शब्दों के भेद। तो शब्द जो है कितने भेद में है? तो कहता है उत्पत्ति की दृष्टि से। क्या चीज से? दृष्टि से। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भेद हैं।
पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम कहता है क्या है, तो देखिए तत्सम हम यहाँ लिखा दिए हैं, तद्भव और देशज। विदेशज बचल हुआ है तो इसको हम बताते हैं। देखिएगा, कहता है तत्सम हिंदी में संस्कृत के रूप, जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना, है जैसे होता है घोड़ा, घोड़ा को संस्कृत में अश्व बोलते हैं ने, यहाँ पे तो कहता है तत्सम में कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के, किसके, संस्कृत भाषा में उसके जो मूल शब्द है उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो कोई पूछेगा तत्सम क्या है, तो हिंदी में संस्कृत का जो मूल शब्द है वह क्या है, तत्सम है। यानी संस्कृत के मूल शब्द को हिंदी में तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को हिंदी में तत्सम कहते हैं। अगला जैसे कि बोला जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि, ये उसका एग्जाम्पल है कि इस टाइप का होता है। आ जाइए अब तत्भव में, क्या है तत्भव। अब देखिएगा तत्सम के विग्रह मैंने कि टेढ़ा कुबरने का रूल आधा उधा नहीं रहता है, वही यहाँ कहता है तत्सम के विग्रह रूप को तत्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तत्सम के विग्रह, विग्रह बने कि विग्रह रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे में देखो अग्नि, अग्नि का सीधा रूप क्या है, ये है तत्सम, क्या है तत्सम। तद्भव रूप क्या है, आग। ये देखो कुंभर, तत्सम रूप है, और कौन सी है, कुबड़ा कौन सी है, तद्भव रूप है। ये है कर्पूर, देखो विग्रह रूप है ना, असाधारण सिंपल में कपूर लिखा है ना, तो ये है तद्भव, ये है तत्सम। यानी तत्सम के विग्रह रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अगला है देशज, किसे कहते हैं, देशज जो आम भाषा में, देसी भाषा जो हम लोग गाँव में यूज करते हैं घर पे, कि जो से जैसे तैसे बोल दिए, पगड़ी, धोती, कुर्ता है ना, बोलते हैं ना जी, लोटा, थरिया, लोटा, थरिया, बाल्टी, इस सब को जो बोलते हैं, तो ये क्या होता है, आम भाषा होता है। जो यानी कि देश में आम भाषा यानी देशज कहता है कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द, देश की बोलचाल यानी दो आदमियों के बीच में जो नॉर्मली जैसे कोई हिंदी बोलता है सभी जगह चलता है, तो जो देश में जो बोलचाल की जो आम भाषा होती है, जो हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं, कहाँ गनी, चलनी, लोटवाला, धोतीवाला, धोतिया पहन, पगड़िया पहन करता है ने, तो वही चीज यहाँ है कि देशज में, कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे कि दिव्या, दीवा नहीं कहता है, डिबरिया लेके आ, लंटेना लेके आ, है ना, लंप नहीं बोले, लंटेना लेके आ। अब वही तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, हरिया, लोटा,